गांव खुशहालपुर में हर साल बारिश का मौसम खुशियां लेकर आता था, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग थे। एक दिन अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वालों को लगा कि यह आम बारिश होगी, लेकिन यह तो बारिश का कहर बनकर आई। रमेश अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हल्की हल्की बूंदें गिरने लगीं। उसने राहत की सांस ली और सोचा, वाह, समय पर बारिश हो गई, अच्छी फसल होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह महज एक शुरुआत थी। 5 मिनट में ही बारिश तेज हो गई। बूंदें अब छोटे पत्थरों की तरह गिरने लगीं। रमेश ने अपने हल को वहीं छोड़ा और घर की ओर भागने लगा, लेकिन रास्ते में फिसलकर वह धड़ाम से कीचड़ में गिर पड़ा। रमेश किसी तरह घर पहुंचा, लेकिन दरवाजे पर उसकी पत्नी खड़ी होकर चिल्ला रही थी, रामू काका की गाय फंस गई, जल्दी जाओ। रमेश ने सोचा, अब यह गाय बचानी पड़ेगी। गाय डर से मिमिया रही थी। रमेश और रामू काका ने मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन गाय जिद्दी निकली। वह एक बार बाहर आई और फिर से कीचड़ में कूद गई। अरे, ये तो मजे ले रही है, रामू काका चिल्लाए। घर पहुंचकर रमेश ने देखा कि तेज हवा के झोंके ने उनकी छत ही उड़ा दी थी। अरे, अब हम कहां सोएंगे? कमला रोने लगी। गुड़िया डर के मारे मां के पीछे छिप गई। रमेश ने सिर खुजाया, अब तो भगवान ही मालिक है। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो गांव की गलियां नदी बन चुकी थीं। गांव वालों ने ऊंचे स्थानों की ओर भागना शुरू कर दिया। किसी ने अपनी बकरी उठाई, किसी ने अपने बर्तन। अचानक बारिश रुक गई। सूरज निकल आया। रमेश ने चारों ओर देखा। गांव का हाल बेहाल था, लेकिन सबके चेहरे पर राहत थी। रमेश हंसते हुए बोला, चलो अब छत बनाने का सामान लेने चलते हैं। सब लोग हंस पड़े। बारिश ने गांव को हिला दिया था, लेकिन गांव वालों का हौसला बरकरार था। उन्होंने मिलकर अपने घरों की मरम्मत शुरू कर दी। इस घटना के बाद रमेश ने हर साल बारिश से पहले छत को मजबूत बनाने की कसम खा ली।